कंफ्यूजन। तीर्थंकर परमात्मा तो मोक्ष में है, वितरागी प्रभु की पूजा तो समझ में आती है, लेकिन आभूषण से क्यों सजाया जाता है, गहने क्यों पहनाए जाते हैं, अंगी क्यों करनी, वितरागी प्रभु की सरागी की तरह शोभा क्यों की जाती है। जिन्होंने खुद आभूषणों का त्याग किया उनको आभूषण पहनाना क्या उचित है। इस विषय को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सॉल्यूशन। आभूषण वितराग को नहीं, वितरागी प्रभु की मूर्ति को पहनाए जाते हैं। प्रश्न। यदि वितरागी प्रभु गहने नहीं पहनते तो वितरागी प्रभु की मूर्ति को कैसे पहना सकते हैं। मूर्ति भी वितरागी की ही है ना। उत्तर। मूर्ति भले ही वितरागी की हो, लेकिन पूजा करने वाला तो प्रभु का रागी है ना। यदि प्रभु की अभिषेक पूजा कर सकते हैं तो आभूषण पूजा क्यों नहीं कर सकते। भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं, पूजा करने वाले ऐसे अपने खुद के कल्याण के लिए की जाती है। भगवान को न तो अपनी पूजा की जरूरत है न आभूषण की। श्रावक अपनी स्वयं की प्रसन्नता संतुष्टि के लिए एवं आभूषण ममता तोड़ने के लिए इस प्रकार पूजा करते हैं। प्रश्न। मगर आभूषण तो राग का प्रतीक है ना। वितरागी के साथ राग प्रदर्शक आभूषण का मैचिंग नहीं होता है, अतः गहने नहीं चढ़ाने चाहिए ना। उत्तर। वैरागी और वितरागी में बड़ा अंतर है। जो कभी राग में जा सकता है, जो रागी बन सकता है, वह वैरागी होता है, लेकिन जो किसी भी निमित्त या कारण से कभी भी सरागी नहीं बनता उसे वितरागी कहा जाता है। साधु साध्वी जी भगवंत वैरागी होते हैं, तीर्थंकर वितरागी। वितरागी प्रभु की कोई कितनी भी भक्ति करे, कोई चाहे कितने भी गुण गाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम ऐसा कहेंगे कि आभूषण पर उन्हें राग हो जाएगा इसलिए उन्हें आभूषण नहीं पहनाने चाहिए, तो हम जिन्हें भगवान मान रहे वो भगवान ही नहीं है। हकीकत में वितरागी वो होते हैं जो राग के उत्कृष्ट निमित्त में भी रागी नहीं बनते हैं। यदि हम ऐसा कहते हैं कि आभूषण पहनाने पर वितरागी को राग नहीं होता है, लेकिन हमारे राग की वृद्धि होने से हमारा अकल्याण होता है, तो ये बात भी झूठी है। ये सच है कि यदि हम हमारे शरीर पर गहने चढ़ाते हैं तो राग की वृद्धि होती है, लेकिन यदि हम किसी गुणवान सज्जन पवित्र पुरुष को गहने पहनाते हैं तो हमारे राग की हानि होती है। प्रश्न। हमें भी तो राग मुक्त बनना है, और राग मुक्त बनने का रास्ता तो राग वर्धक चीजों से दूर हटना है। ऐसी चीजों का त्याग है। आभूषण पहनाने से राग मुक्ति कैसे। उत्तर। कोई भी कार्य दो प्रयोजनों से होता है, स्वार्थ सिद्धि परार्थ सिद्धि, या यूं कहो कि किसी भी कार्य की सफलता में दो को फल मिलता है, या तो स्वयं को या अन्य को। जिस कार्य में किसी को भी कुछ फल न मिले वह निष्फल होता है। परमात्मा वितरागी हो गए हैं, अतः उनके सारे कार्य सफल हो चुके हैं। अब कोई कर्म या कार्य ही शेष नहीं बचा है, अतः वितरागी प्रभु की पूजा से स्वयं वितरागी को कोई लाभ नहीं है। वितरागी प्रभु की पूजा से पूजा करने वाले को ही लाभ है। यह निश्चित होने के बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। राग से मुक्त होने के लिए दो प्रकार के रास्ते हैं, त्याग, राग। सभी गहनों का त्याग करके वैरागी मुनि बन जाना जैसा एक रास्ता है, ठीक वैसे ही गहनों का त्याग करके किसी की भी भक्ति कर लेना भी दूसरा एक रास्ता है। राग मुक्त होने के लिए भोग नहीं, भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है, और वितरागी प्रभु जैसा उत्कृष्ट पात्र इस जगत में दूसरा कोई भी नहीं है। अतः गहने उन पर चढ़ाने से हमारा नितांत कल्याण ही होता है। जिस कार्य में दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना स्वयं का कल्याण किया जाए, उस कार्य की अनुमति हमेशा समझ लेनी चाहिए। भगवान को आभूषण समर्पित करने से या भगवान को आभूषण के माध्यम से सजाने पर भगवान को नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा असीम कल्याण ही कल्याण है। प्रश्न। लेकिन वितरागी भगवान पर इस तरह आभूषण से शोभा करने पर मिसमैचिंग का प्रश्न अभी भी खड़ा ही है ना। वितरागी प्रभु की सरागी जैसी शोभा मिसमैच है। उत्तर। खुद को जो कार्य करना होता है वो दूसरों के कंधे पर डाल देना, या दूसरों का ही जो कार्य है उसमें अपना सर डाल देना, हकीकत में ये मिसमैचिंग है। हमारे कार्य का सम्मान करना दूसरों का कर्तव्य है, और कर्तव्य का पालन करना हमारा कार्य है। इसके बजाय यदि हम अपनी ही पूजा करने लगे और अन्य लोगों को सलाह देते रहे तो ये मिसमैच है। पूज्य की पूजा भक्तों का विशेषाधिकार है। परमात्मा के गुणगान गाना, परमात्मा की शोभा करना, परमात्मा को सजाना, परमात्मा का सम्मान करना इत्यादि कार्य हमारे जैसे प्रभु भक्तों का परम कर्तव्य है। प्रभु की शोभा या प्रभु के सम्मान में यदि गहने आभूषण चढ़ा भी दिए तो बुरा क्या है, मिसमैच भी क्या है। भगवान की भक्ति भक्तों का कर्तव्य है। यदि भगवान स्वयं ही अपने हाथों से अपना सम्मान करे तो हम मिसमैच कह सकते हैं। वितरागी स्वयं कभी भी अपनी आत्म प्रशंसा, शोभा, सम्मान या स्तुति करते नहीं हैं, तो फिर मिसमैच का बेबुनियाद इल्जाम किस बात पर और किस पर।
अंडा कोई बाहर से तोड़े तो चूजे की मौत, और अगर चूजा अंडे को अंदर से तोड़ता है तो जन्म होता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा कोई हमारा अहंकार तोड़ता है तो क्रोध इत्यादि दुर्गुण पैदा होते हैं, लेकिन हम ही अपना अहंकार तोड़ते हैं तो नम्रता इत्यादि सद्गुण प्रकट होते हैं। ठीक वैसे ही आभूषण हम अपने शरीर को सजाने हेतु उपयोग में लेते हैं तो राग वृद्धि, संसार वृद्धि होती है, लेकिन वही आभूषण का यदि हम वीतरागी को सजाने हेतु उपयोग करते हैं तो राग मुक्ति, संसार मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति का लाभ मिलता है। इसमें मिसमैच का प्रश्न ही कहाँ पर है। सम्मान समारोह और भोजन समारोह में जो भेद है वो ही भेद यहाँ पर भी है। भोजन समारोह में खुद को ही भोजन करना होता है, लेकिन सम्मान समारोह में अपना सम्मान कोई और ही करता है। हमारे गले में माला कोई और ही पहनाता है। गहनों से परमात्मा की शोभा करनी वो प्रभु का सम्मान समारोह है। हमारे जैसे भक्त भगवान का सम्मान करें वो ही सबसे सुंदर मैचिंग है। प्रश्न, वीतरागी बनना है तो साधना भी वीतरागी बनने की ही करनी चाहिए ना? वीतरागी पर भी इस प्रकार राग बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? जैसे आभूषण पर वैराग्य होना चाहिए वैसे ही सभी पर होना चाहिए ना? उत्तर, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, अतः पेट्रोल भराना जरूरी है। पेट्रोल से गाड़ी दौड़ती है, लेकिन पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी को खड़ी रखनी पड़ती है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी को खड़ी रखना जरूरी है, वैसे ही स्थिर को पाने के लिए अस्थिर बनना पड़ता है। वैसे ही वीतरागी बनने के लिए वीतरागी पर राग करना अनिवार्य है। रागी पर राग करने से संसार बढ़ता है, लेकिन वीतरागी पर राग करने से संसार कटता है। काम राग, स्नेह राग इत्यादि से पाप बढ़ता है, लेकिन गुणानुराग एवं वीतरागी पर राग से पाप कटता है। प्रश्न, लेकिन वीतरागी के स्वरूप को हानि पहुंचाने वाली किसी भी चीज की अनुमति कैसे दे सकते हैं? गांधी जी को सूट बूट में बिठा देंगे तो क्या उचित लगेगा? वीतरागी की मूर्ति पर गहने पहनाने पर वैसा ही लगता है ना? उत्तर, ये बात 100% सच्ची है, लेकिन गांधी जी की प्रतिकृति को 500 या 2000 इत्यादि करेंसी नोटों पर स्थान देना भी कहाँ गलत है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा खड़ी करनी, क्या वो उनका अपमान है? किसी महापुरुष ने गरीबों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई हो तो क्या उसे फूलों की माला पहनाकर सम्मान देने वाला अपमानित कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। फिर से देखिए, भगवान को सम्मानित करना वो भक्तों के भावों पर निर्भर करता है। गांधी जी ने नहीं कहा कि मेरे पुतले बनाकर मुझे फूलों की माला पहनाना या फिर मुझे देश के नोटों में स्थान देना, लेकिन यदि उनके उपकारों की स्मृति में कोई ऐसा करता है तो उसमें अनुचित भी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना, लेकिन उनको ट्रिब्यूट देते हुए ये यदि किया जाए तो फिर गलत क्या है? रही बात वीतरागी के स्वरूप के अनुरूप व्यवहार की, तो बता दे कि वीतरागी के स्वरूप से बिल्कुल विरुद्ध और हमारे मन में दुष्ट विचार लाने में समर्थ ऐसे नग्न स्त्री की मूर्ति या फिर भोग सूचक उनकी पत्नी की मूर्ति जिनालय में उनके बाजू में कहीं पर भी नहीं बिठाते हैं। उनकी वीतरागी स्वरूप को लज्जित करे, उनकी गौरव को हानि हो, ऐसा कोई भी वेश उन्हें पहनाया नहीं जाता है, क्योंकि भक्ति हमारा कर्तव्य हो सकता है, कम भक्ति नहीं, यानी कि विवेकहीन चेष्टा नहीं। परमात्मा को निर्दोष, शास्त्र सम्मत, शिष्ट जन अनुमत ऐसे ही उपकरणों से सजाने का विधान है। इसी हेतु से भगवान के सामने आम रखा जा सकता है, आलू नहीं। भगवान को घेवर चढ़ाया जा सकता है, अंडे से बनाया गया केक नहीं। भगवान को उत्तम और उत्कृष्ट ऐसे सोने चांदी के गहने चढ़ाए जा सकते हैं, निम्न, तुच्छ, निकृष्ट, गंदी, बासी चीजों से सजाया नहीं जा सकता है। प्रश्न, वीतरागी प्रभु स्वयं जब इस धरातल पर विचरण कर रहे थे तब क्या उन्हें गहनों से सजाया जाता था? यदि तब नहीं पहनाए जाते थे तो अब क्यों? उत्तर, अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस विषय पर एक वर्ग मानता है कि जल अभिषेक कर सकते हैं लेकिन आभूषण नहीं चढ़ाने। तो फिर यही तर्क हम जल अभिषेक में भी तो पूछ सकते हैं ना? वैरागी प्रभु ने दीक्षा ले ली थी, उसके बाद क्या उन्हें अभिषेक से स्नान करवाया जाता था? इसका उत्तर ना है। दीक्षा के बाद तो कोई भी अभिषेक नहीं होता है ना, तो अभी क्यों मूर्ति का अभिषेक कर रहे हैं? प्रश्न, लेकिन प्रभु मूर्ति का जलाभिषेक प्रभु जन्म के उपलक्ष्य में जन्म कल्याणक की स्मृति में किया जाता है, कभी ना कभी तो हुआ ही था ना। उत्तर, इसी प्रकार कभी ना कभी प्रभु ने राज्य अवस्था में आभूषण पहने ही थे ना। हकीकत में तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अलावा दूसरे भी सच्चे हो सकते हैं। परमात्मा की प्रतिमा पर जब विधि विधान होते हैं तब पंच कल्याणक की सारी प्रक्रियाएं संपन्न करनी होती है। पंच कल्याणक में जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान इत्यादि सभी अवस्थाओं का आरोपण होता है और इसी हेतु से जन्म की स्मृति में अभिषेक करना न्याय संगत है। ठीक वैसे ही राज्य अवस्था की स्मृति में आभूषण पहनाना भी तर्क संगत है। और एक चीज बता दे, शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट विधान है कि इंद्र ने जन्म कल्याण के अवसर पर मेरू पर्वत पर ले जाकर भगवान का जलाभिषेक तो किया ही था, परंतु साथ ही साथ उनके शरीर को लूच कर उन्हें कपड़े यानी कि 2 सफेद वस्त्र पहनाकर उन्हें आभूषण पहनाकर अपनी माता के पास पुनः स्थापित किया था, यानी कि विराजमान किया था। और जाते वक्त ही उनके पास कुंडल भी रखे थे,
जन्म के वक्त सिर्फ जलाभिषेक ही किया था वैसा नहीं है। हाँ, एक और चीज, मोक्ष अवस्था हमें याद रहे, इसी हेतु से भगवान की प्रत्येक प्रतिमा सिर्फ 2 अवस्थाओं में ही बनाने का विधान आता है, पद्मासन एवं खड्गासन। एक बात पर गौर करना है, साक्षात परमात्मा एवं परमात्मा की प्रतिमा दोनों की भक्ति का फल समान होने पर भी दोनों की भक्ति समान रूप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाव तीर्थंकर यानी कि विहरमान साक्षात वितरागी प्रभु एवं स्थापना तीर्थंकर यानी कि प्रभु की प्रतिमा दोनों के भक्ति कर्तव्य भिन्न भिन्न है। दीक्षा के बाद साक्षात तीर्थंकर भगवान का अभिषेक नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी प्रतिमा का हो सकता है। साक्षात प्रभु के ऊपर पुष्पों की वृष्टि नहीं होती है, उनके इर्द गिर्द चारों ओर होती है, उन पर नहीं होती है, लेकिन प्रभु की प्रतिमा पर हो सकती है। साक्षात तीर्थंकर प्रभु को महिलाएं स्पर्श नहीं कर सकती है। यदि स्त्री तीर्थंकर मल्लिना जैसे हो तो उन्हें पुरुष स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा की पूजा महिला पुरुष सभी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार साक्षात तीर्थंकर प्रभु को गहनों से नहीं सजाया जा सकता है, लेकिन प्रभु प्रतिमा को परमात्मा राजा बने थे तब कैसे लग रहे थे ऐसा सोचकर गहनों से सजाया जा सकता है। मूर्ति स्वरूप परमात्मा और साक्षात परमात्मा दोनों के बीच का फर्क समझना अति आवश्यक है। साक्षात महिला का जैन मुनि स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन पुस्तक में यदि महिला का फोटो हो तो पुस्तक छूने में कोई पाप नहीं लगता है। साक्षात वनस्पति या पुष्प को साधु भगवान स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन पत्थर में यदि पुष्प की आकृति हो तो स्पर्श करने में कोई बाधा नहीं है, नुकसान नहीं है। ठीक वैसे ही साक्षात वीतरागी की गहनों से शोभा नहीं कर सकते हैं, अभिषेक नहीं कर सकते हैं, पुष्प नहीं चढ़ा सकते हैं वगैरह, फिर भी वीतरागी की मूर्ति पर गहने चढ़ाए जा सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं, पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। प्रश्न, लेकिन वीतरागी प्रभु को गहनों की जरूरत ही कहाँ है? यदि आभूषण पूजा न करे तो क्या फर्क पड़ता है? उत्तर, किसी संपन्न आत्मीय स्वजन के घर बेटे के जन्मदिन पर हम जाए तो बिना उपहार भी जा सकते हैं, लेकिन हम कोई ना कोई उपहार लेकर ही जाते हैं। क्यों? हम यदि उपहार नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? परिवार संपन्न है, श्रीमंत है, करोड़ों अरबों के मालिक, ऐसे उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर क्यों उपहार लेकर जाना? उल्टा जितना घर ऊंचा हो उतना उपहार भी ऊंचा लेकर जाते हैं। गरीब घर के प्रसंग में हल्का उपहार चल जाता है, श्रीमंत घर के प्रसंग में नहीं चलता है, ये वास्तविकता है, सब जानते हैं। प्रधानमंत्री को मिलने जाएंगे, राष्ट्रपति को अगर मिलने जाएंगे तो क्या हम खाली हाथ जाएंगे? नहीं। तो फिर ये तो तीर्थंकर परमात्मा है, 3 लोक के नाथ है, हम सबके मालिक है, संपन्नों में भी परम संपन्न और परम आत्मीय है। जरूरत की सोचे तो परमात्मा को अभिषेक की भी जरूरत नहीं है, जरूरत की सोचे तो प्रभु को मंदिर की भी जरूरत नहीं है, जरूरत की सोचे तो प्रभु को रथ यात्रा की भी जरूरत नहीं है, जरूरत की सोचे तो प्रभु को छत्र सिंहासन की शोभा की भी जरूरत नहीं है, जरूरत की सोचे तो प्रभु को न कल्याणक महोत्सव की जरूरत है, न जल पूजा की जरूरत है, न पुष्प पूजा की जरूरत है। प्रभु को क्या जरूरत होगी? वो तो मोक्ष में है। बार बार यही उत्तर होगा, जरूरत परमात्मा को नहीं है, हमें है। एक बात क्लियर कर दे, हम किसी की भी मान्यता का खंडन नहीं करना चाहते, लेकिन बार बार प्रश्न दोहराकर, बिना तर्क वाले प्रश्न पूछकर आस्था का, श्रद्धा का खंडन किया जाता है, उसका उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है, वरना आने वाली पीढ़ी को ये परंपरा गलत लगने लगती है। निष्पक्ष एवं प्रामाणिक दृष्टि से यदि सोचेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक वर्ग ऐसा है जो मानता है मंदिर होना चाहिए लेकिन आभूषण नहीं सजाने, छत्र सिंहासन आदि सब चाहिए लेकिन आभूषण नहीं। यदि छत्र रखने पर वीतरागी की वीतरागता को दिक्कत नहीं होती है तो गहने पहनाने पर क्यों होगी? यदि सिंहासन पर बिठाने से वीतरागी की वीतरागता अखंडित रह सकती है तो फिर आभूषण पहनाने पर क्यों नहीं रह सकती? यदि वीतरागी प्रभु की मूर्ति को रथ यात्रा के लिए रथ में बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जा सकता है तो गहने क्यों नहीं पहनाए जा सकते? यदि वीतरागी प्रभु का अभिषेक करने पर उनकी वीतरागिता बाधित नहीं होती है तो आभूषण से कैसे हो जाएगी? ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि जरूरत विवेकपूर्ण दृष्टि की है, वो यदि खुल जाए तो साक्षात वीतरागता भी मिल जाए, क्योंकि विवेक से ही वीतरागता की मंजिल प्राप्त होती है। दीपक की जरूरत प्रभु को नहीं है, फिर भी हम अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए दीपक प्रगटाते ही है। पुष्पों की जरूरत वीतरागी को नहीं है, फिर भी हम अपनी प्रीति की प्रस्तुति के लिए चढ़ाते ही है। मंदिर की जरूरत भी भगवान को नहीं है, फिर भी भक्तों को भगवान के सम्मान के बिना चैन नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही गहनों की जरूरत भी भगवान को यानी कि वीतरागी को नहीं है, फिर भी हम विश्व विभूषण ऐसे वीतरागी को आभूषण से विभूषित करते ही है, इसमें कोई प्रश्न भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी जब जीवित अवस्था में थे तब उनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने और अन्य भक्तों ने प्रभु वीर की जीवित अवस्था प्रदर्शित कर रही प्रतिमा निर्मित की थी। आश्चर्य की बात है कि प्रभु महावीर की आभूषण युक्त अवस्था, दीक्षा पूर्व की अवस्था, उसकी झांकी पत्थर या चंदन से बनी मूर्ति में उकेरी गई थी।
आज भी अनेक जैन मंदिरों में पत्थर में बने आभूषण वाली प्रतिमाएं हैं। देवलोक के देव विमानों में भी रहे शाश्वत, जिन चैत्यों में रही प्रतिमाएं आभूषण युक्त होती है, ऐसा शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। एक ऐसा वर्ग भी है जो ये मानता है और कहता है कि जल पूजा अच्छी बात है, चंदन पूजा अच्छी बात है, लेकिन पुष्प पूजा में बहुत हिंसा होती है। एक ऐसा वर्ग भी है जो ये कहता है कि पूजा ही नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा वर्ग है जो कहता है कि खासकर पुष्पों से जब जिनाले सजाए जाते हैं तो कितनी हिंसा होती है, इसलिए इससे पुण्य नहीं पाप लगता है। इस विषय को भी जैन मीडिया पर एक दिन अवश्य लेंगे। फिलहाल के लिए ये था सॉल्यूशन कि प्रभु की प्रतिमा पर आभूषण क्यों चढ़ाए जा सकते हैं और आभूषण चढ़ाना क्यों गलत नहीं है। जय जिन शासन, जय महावीर।